के वकील मोमिन मलिक साहब बात कर रहे हैं, बल्कि कल मैं ये भी देख रहा था कि एक वकील जिसकी ड्यूटी है टुवर्ड्स सोसाइटी वो बात कर रहा है। और सीमा इज एन इंट्रूडर। बख्श आपने समझ किया, थैंक यू वेरी मच। कमेंट फ्रॉम आयुषी राव, माय सिस्टर आयुषी राव, वी आर वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट। कुछ भी कर लो, सीमा और उनके बच्चों ने इंडिया को अपना मान लिया है, अब वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे। आपकी सॉवरेनिटी की इज्जत क्या रहेगी? कोई भी गैर कानूनी आपके मुल्क में आ जाए, कोई भी, और उसको आपका मुल्क अच्छा लग जाए, बैठ जाएगा। ये आपका कानून है, ये आपकी इज्जत बचेगी आपकी अपनी कंट्री की। पहला इसका सवाल सर ये है कि अगर सीमा इतनी ही पाकिस्तान में सेफ होती तो वो इंडिया क्यों आती? देखिए, चावला जो इंडिया की बॉलीवुड की एक्ट्रेस है वो आती है पाकिस्तान विजिट करने। महेश भट्ट है काफी मर्तबा कराची में। बिल्कुल बिल्कुल। जिनको पालने के बाद फिर आपने यूट्यूब पे वीडियो दिया, तो हम गरीब हो चुके हैं। अब वीडियो काइंडली हमारी लाइक और सब्सक्राइब करें। प्रोफेसर साद अली तईम, कल आपने स्पीच देखी होगी गुलाम हैदर के इंडियन लॉयर मोमिन मलिक की, आपका क्या कहना है इस हवाले से? जी, उनकी जो ये लीगल रीजनिंग है उससे मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ। और उन्होंने वो बात की है जो लॉ में लिखा हुआ है, लॉ से हटकर कोई उन्होंने बात नहीं की। कल मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि वो एक पार्टी मैन है या वो वकील हैं। सिर्फ मैं ये नहीं देख रहा था कि मोमिन मलिक साहब, हैदर के वकील मोमिन मलिक साहब बात कर रहे हैं, बल्कि कल मैं ये भी देख रहा था कि एक वकील जिसकी ड्यूटी है टुवर्ड्स सोसाइटी वो बात कर रहा है। और मैं 100% सेटिस्फाइड हूं उनकी बात से। उन्होंने क्या क्या बातें की, ईच एंड एवरीथिंग, वो पहले ही मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में और आपके साथ लाइव सेशन में वो सारी डिस्कशन में पहले ही कर चुका हूं। जैसे कि उन्होंने कहा कि जो है हैदर जो है वो मजलूम है, वो इनोसेंट है। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि एफआईआर जो है वो गलत जगह पे कटी है। तो बिल्कुल कानून में ये है कि एफआईआर बिल्कुल ठीक जगह पे करनी चाहिए, क्योंकि जहां पे क्राइम हुआ है वहीं पे एफआईआर काटी जाती है। अगर वहां पे देखें कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई, अभी मोमिन मलिक साहब ने वहां पे अप्रोच किया है, तो वहां पे पुलिस स्टेशन ने एक मखसूस उनको एफआईआर नहीं मिली वहां से। हालांकि वो उन्होंने गुलाम हैदर ने अटॉर्नी उनसे एक्सेप्ट की है, फिर भी उन्होंने वहां पे पुलिस स्टेशन गए, वहां पे उन्होंने कहा कि भाई ये अटॉर्नी है, ये एफआईआर जो है ये काइंडली एफआईआर की कॉपी मुझे दें। उनको एफआईआर की कॉपी नहीं दे रहे थे। अच्छा, उसके अलावा सेकंड टाइम उन्होंने एप्लीकेशन दी, फिर अंडर सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, जो इंडियन का प्रोसीजरल लॉ है सीआरपीसी, उसके तहत उन्होंने एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन पे फिर उनको एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी मिली है। मतलब इतना वहां पे पुलिस जो है वो वहां पे पार्टी मैन बनी बैठी है, शायद वहां पे पॉलिटिकल पुलिस को इन्फ्लुएंस है क्या है। उसके बाद जाके उन्होंने देखा कि भाई एफआईआर ही गलत जगह पे कटी है। अच्छा, दो चीजें होती है इंडिया के कानून में, एक तो चार्जशीट पेश करते हैं अंडर सेक्शन 173 के तहत, जिसको हम पाकिस्तान में फाइनल चैनल कहते हैं। दूसरा, इंडिया में एक और रिपोर्ट पेश करते हैं जिसमें एविडेंस डेफिशिएंट होते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये, तो एविडेंस तो डेफिशिएंट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सीमा खुद एडमिट कर चुकी है कि मैं इलीगल इमिग्रेंट हूं और मैं गलत तरीके से नेपाल से हिंदुस्तान आई हूं। उसने खुद इस चीज को एडमिट किया है। तो ये प्राइमा फेसाई केस है, इसकी कन्विक्शन ही होनी है। लेकिन मसला ये, इस केस को डिले किया गया है। अब तक कानून की नजर में ये केस सब जुडाइज हुआ ही नहीं है, शुरू ही नहीं हुआ अब तक। अच्छा, काफी उन्होंने, अच्छा, एपी सिंह का भी मैंने सर इंटरव्यू देखा है, उसके रिलेटेड मैं कुछ बात करना चाहता हूं। एपी सिंह ने कहा कि एपी सिंह का जब भी आप इंटरव्यू देखेंगे उसमें वो गार्जियन एंड वार्ड की बात कर रहे हैं कि बच्चे इसके हैं, बच्चे उसके हैं। भाई, मेन मुद्दा गार्जियन एंड वार्ड का तो है, पर इंडिया की सॉवरेनिटी पर अटैक किया है सीमा ने। इलीगल इमिग्रेंसी का मसला है। अगर वहां पर सीमा इज एन इंट्रूडर, सीमा इंट्रूडर है वहां पर, ना वो रिफ्यूजी है, वो वहां पे इंट्रूडर है। तो मेरा बार बार कहने का मकसद ये है कि मोमिन मलिक साहब ने भी यही बात की कि भाई सबसे पहले फोकस करना चाहिए इस केस पर। ये जो अभी केस चल रहा है, ये केस जैसे डिस्पोज ऑफ होगा, सीमा को कन्विक्शन होगी एंड देन सीमा पाकिस्तान आएगी, डिपोर्ट होगी पाकिस्तान में, तब गार्जियन एंड वार्ड का जो मैटर है हम यहां पे भी डील कर सकते हैं पाकिस्तान में, वो कोई इशू नहीं है। ऑब्वियसली बच्चे हैदर के ही हैं, हैदर इज अ नेचुरल गार्जियन। हमारे गार्जियन एंड वार्ड में हम ये चीज पढ़ाते हैं कि जो नेचुरल गार्जियन होता है वो फादर होता है, मदर का राइट हिजानत का होता है। वो भी अगर मदर का करेक्टर ठीक नहीं है, एनवायरमेंट ठीक नहीं है, तो हिजानत का राइट भी उसका जो है चला जाता है। तो ये सारे मामला हैं सर। अच्छा, लेट्स रीड सम कमेंट्स। शबाना अलाबख्श आपने थम्स अप किया, थैंक यू वेरी मच। कमेंट फ्रॉम आयुषी राव, माय सिस्टर आयुषी राव, वी आर वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट। आपने कमेंट दिया है, तुम दोनों वुमेन्स के साथ
अत्याचार करते हो और यहाँ आकर बेकार में नाटक कर रहे हो। यू आर स्टिल रिस्पेक्टफुल फॉर अस। आप हमारी सिस्टर है, हमारी बहन है, काबिल एहतराम है हमारे लिए, लेकिन काइंडली किसी पर भी इल्जाम लगाने से पहले थोड़ी स्क्रूटनी कर लें उसके बारे में, कैरेक्टर ही पढ़ बिल्कुल लें। बिल्कुल ठीक है। मुझे आई अपोलोजाइज माई सिस्टर आयुषी राव, अगर आप हर्ट हुई हैं मैं आपसे माफी चाहता हूँ, लेकिन ये मेरी फीलिंग्स हैं। ओके यस, तो प्रोफेसर साहब मुझे ये कंफ्यूजन है कि चले पुलिस रिलीफ दे, इंडियन को दे, एक पाकिस्तानी लेडी को रिलीफ बन रहा है। व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस लॉजिक? सर देखिए ना, आपको पता होगा हैदराबाद से एक लड़की गई थी इकरा, उसको एक हफ्ते में डिपोर्ट कर दिया गया था। और ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि एक पाकिस्तानी वुमेन को रिलीफ दिया जा रहा है, देखिए ना सर, वो रिलीफ कैसे दिया जा रहा है? सबसे पहले काज ऑफ एक्शन स्टार्ट कब से हुआ? जब से ये पता चला कि ये पुलिस को इत्तला मिली कि भाई यहाँ पर एक इलीगल इमिग्रेंट रह रही है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो इलीगल इमिग्रेंट को पुलिस ने एक्शन लिया, एफआईआर भी काटी। ठीक है सर, मैं शुरू से बोलते हुए आ रहा हूँ कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। जब ये मैटर फैला तो उसके बाद जाकर ये सीमा ने एक शेल्टर ले लिया वहां पे कि मैं हिंदू बन चुकी हूँ, तो वहां पे वो पॉलिटिकल ये मैटर बन गया। मतलब योगी और मुख्तलिफ वहां के जो नेता हैं और वहां के एपी सिंह हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सीमा को शेल्टर और उनकी हार्बरिंग की। एक हम पाकिस्तान का कानून हो या इंडिया का कानून हो, एक चीज हम पढ़ते हैं, एक्सेसरी आफ्टर द फैक्ट अबेटमेंट की डिग्री के वकील मोमिन मलिक साहब बात कर रहे हैं। बल्कि कल मैं ये भी देख रहा था कि एक वकील जिसकी ड्यूटी है टुवर्ड्स सोसाइटी, वो बात कर रहा है। और सीमा इज एन इंट्रूडर। आपने समझ किया, थैंक यू वेरी मच। कमेंट फ्रॉम आयुषी राव, माय सिस्टर आयुषी राव, वी आर वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट। कुछ भी कर लो, सीमा और उनके बच्चों ने इंडिया को अपना मान लिया है, अब वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे। आपकी सॉवरेनिटी की इज्जत क्या रहेगी? कोई भी गैर कानूनी आपके मुल्क में आ जाए, कोई भी, और उसको आपका मुल्क अच्छा लग जाए, बैठ जाएगा। ये आपका कानून है, ये आपकी इज्जत बचेगी आपकी अपनी कंट्री की। पहला इसका सवाल सर ये है कि अगर सीमा इतनी ही पाकिस्तान में सेफ होती तो वो इंडिया क्यों आती? देखिए, चावला जो इंडिया की बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, वो आती है पाकिस्तान विजिट करने। महेश भट्ट है, काफी मरतबा कराची में। बिल्कुल बिल्कुल। जिनको पालने के बाद फिर आपने यूट्यूब में वीडियो दिया, तो हम गरीब हो चुके हैं। अब वीडियो काइंडली हमारी लाइक और सब्सक्राइब करें। प्रोफेसर साद अली तईम, कल आपने स्पीच देखी होगी गुलाम हैदर के इंडियन लॉयर मोमिन मलिक की, आपका क्या कहना है इस हवाले से? जी, उनकी जो ये लीगल रीजनिंग है उससे मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ। और उन्होंने वो बात की है जो लॉ में लिखा हुआ है, लॉ से हटकर कोई उन्होंने बात नहीं की। कल मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि वो एक पार्टी मैन है या वो वकील हैं। सिर्फ मैं ये नहीं देख रहा था कि मोमिन मलिक साहब, हैदर के वकील मोमिन मलिक साहब बात कर रहे हैं, बल्कि कल मैं ये भी देख रहा था कि एक वकील जिसकी ड्यूटी है टुवर्ड्स सोसाइटी, वो बात कर रहा है। और मैं 100% सेटिस्फाइड हूं उनकी बात से। उन्होंने क्या क्या बातें की, ईच एंड एवरीथिंग, वो पहले ही मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में और आपके साथ लाइव सेशन में वो सारी डिस्कशन में पहले ही कर चुका हूं। जैसे कि उन्होंने कहा कि जो है हैदर जो है वो मजलूम है, वो इनोसेंट है। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि एफआईआर जो है वो गलत जगह पे कटी है। तो बिल्कुल कानून में ये है कि एफआईआर बिल्कुल ठीक जगह पे करनी चाहिए, क्योंकि जहां पे क्राइम हुआ है वहीं पे एफआईआर काटी जाती है। अगर वहां पे देखें कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई, अभी मोमिन मलिक साहब ने वहां पे अप्रोच किया है, तो वहां पे पुलिस स्टेशन ने एक मखसूस उनको एफआईआर नहीं मिली वहां से। हालांकि वो उन्होंने गुलाम हैदर ने अटॉर्नी उनसे एक्सेप्ट की है, फिर भी उन्होंने वहां पे पुलिस स्टेशन गए, वहां पे उन्होंने कहा कि भाई ये अटॉर्नी है, ये एफआईआर जो है ये काइंडली एफआईआर की कॉपी मुझे दें। उनको एफआईआर की कॉपी नहीं दे रहे थे। अच्छा, उसके अलावा सेकंड टाइम उन्होंने एप्लीकेशन दी, फिर अंडर सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, जो इंडियन का प्रोसीजरल लॉ है सीआरपीसी, उसके तहत उन्होंने एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन पे फिर उनको एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी मिली है। मतलब इतना वहां पे पुलिस जो है वो वहां पे पार्टी मैन बनी बैठी है, शायद वहां पे पॉलिटिकल पुलिस को इन्फ्लुएंस है क्या है। उसके बाद जाके उन्होंने देखा कि भाई एफआईआर ही गलत जगह पे कटी है। अच्छा, दो चीजें होती है इंडिया के कानून में, एक तो चार्जशीट
पेश करते हैं अंडर सेक्शन 173 के तहत, जिसको हम पाकिस्तान में फाइनल चैनल कहते हैं। दूसरा, इंडिया में एक और रिपोर्ट पेश करते हैं जिसमें एविडेंस डेफिशिएंट होते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये तो एविडेंस तो डेफिशिएंट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सीमा खुद एडमिट कर चुकी है कि मैं इलीगल इमिग्रेंट हूं और मैं गलत तरीके से नेपाल से हिंदुस्तान आई हूं। उसने खुद इस चीज को एडमिट किया है। तो ये प्राइमा फेसाई केस है, इसकी कन्विक्शन